हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अब इस फॉर्म को हम सीएसएस की मदद से एक अट्रैक्टिव फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए, ये जो मेल फीमेल है ये दोनों में चेक हो रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें एक ही में चेक कराना। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक वैल्यू को यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे मैंने बनाया इसका नेम, इसमें एक मैं एट्रीब्यूट यूज कर दूंगा। नेम एट्रीब्यूट यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? नेम एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इधर रखा हूं और नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम। यहाँ पे मैं यूज करूंगा नेम एट्रीब्यूट, और नेम में जितने भी हमारे चेक मार्क होंगे उन्हें सेम रख देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ जेंडर, जेंडर। और इसके बाद यहाँ पे भी मैं यूज करता हूँ नेम एट्रीब्यूट। नेम से ये पहचानेगा कि एक ही है, ठीक है। और इसके बाद एक और बना देता हूं अदर का। यहाँ पे मैं बना देता हूं अदर का, यहाँ पे एक है। और यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ और शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे रख देता हूँ अदर, ठीक है। अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेल में अगर मैं चेक करूंगा तो मेल में चेक होगा, फीमेल में चेक करूंगा फीमेल में, अदर में चेक होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम सीएसएस लिखते हैं। तो सीएसएस मैं लिखूंगा, ठीक है, इनलाइन सीएसएस। और देखो, सीएसएस तीन टाइप की होती है, एक इंटरनल सीएसएस होती है और एक एक्सटर्नल होती है और एक इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होती है, इंटरनल क्या होती है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस पर्पज से वीडियो बना के आपको बता दूंगा सीएसएस कैसे काम करती है, क्या सारी चीज, वो धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम फॉर्म पे फोकस करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस हमारे हेड सेक्शन के अंदर लिखी जाती है, स्टाइल टैग के अंदर पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल, और यहाँ पे सबसे पहले अपने को काम करना है, सबसे पहले अपने को काम करना है कहाँ पे? जिस पे हमने काम किया, मतलब कि हमने जिस टैग पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे गायब हो गया। ओके, देख लेते हैं भाई गायब क्यों हो गया। एक मिनट, हेड के लिए लिया। तो यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गई है कहीं पे। तो देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ पे हमने मेल लिया, फीमेल लिया, जेंडर और इनपुट को भी लिया। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ पहले से, तो ताकि सही हो जाए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, परफेक्ट होगी। और इसे भी कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो कुछ मिस्टेक हो रही है, एक मिनट, कोई टैग छूट गया खुला, इसलिए शायद। यहाँ पे जेंडर का क्लोज है, ठीक है, ड्यू का क्लोज है, और इसका भी क्लोज है, इसका भी क्लोज है, और इसका भी क्लोज है। और स्टाइल एट्रीब्यूट का भी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले एक बार मैं इसे लाइव कर लेता हूँ फिर से, ताकि दिख समझ में आए। हाँ, आ गया, ठीक है, इसे क्लोज कर देते, ये आ गया। अब मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से ये पेज पे जो स्पेस छूट के आ रहा है, मैं इसे कवर करूंगा। इसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यूनिवर्सल टैग यूज करूंगा, स्टार। स्टार क्या काम करता है? यूनिवर्सल, ये सबके लिए अप्लाई होता है, जिसमें इसमें जो भी चीज मैं अप्लाई करूंगा वो सबके लिए होगा। तो मैं यहाँ पे मार्जिन कम करता हूँ, क्योंकि बाहर के हिस्से में जो स्पेस होता है उसे मार्जिन बोला जाता है, मार्जिन 0, ठीक है। तो ये देखिए चिपक गया। अब इसके अंदर हिस्से में जो है ये स्पेस, मैं इसे कम करूंगा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा पैडिंग, पैडिंग 0। ये देखिए, यहाँ पे ये और चिपक गया के, ठीक है, इनका मार्जिन और पैडिंग दोनों कम हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा बॉडी के अंदर काम कर लेता हूँ। बॉडी के अंदर क्या काम करूंगा? तो मैं बॉडी में कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बॉडी टैग उठाऊंगा, यहाँ पे ये सेक्शन से बॉडी उठाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, और बॉडी कर्ली ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पे लिखूंगा बीजी, ठीक है। कलर दे देता हूँ, कलर ब्लैक आ गया। तो ब्लैक नहीं देना मुझे, तो यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ, या फिर कलर चूज कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, ठीक है। कोड वगैरह कर देंगे। तो येलो में दिख रहा थोड़ा सा, और आप चाहोगे तो इसके अंदर आपको ये मिलता सारी चीजें, ये। और इसका मैं थोड़ा हल्का सा ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ताकि एकदम सिंपल सा दिखे। हाँ, ठीक है, एकदम सही है। अब इसके बैकग्राउंड के बाद हम इसमें फॉन्ट चेंज कर, मतलब हम जो भी फॉन्ट लिखे हैं वो सेम फॉन्ट एक ही अप्लाई हो। तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा फॉन्ट फैमिली,
फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पे मैं उस फॉन्ट का नाम दूंगा जो फॉन्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एरियल। एरियल या फिर गॉड ऑफ वार। गॉड ऑफ वार। ठीक है, देख लेता हूँ नहीं अप्लाई हो रही है तो मैं एरियल ही डाल देता हूँ। एरियल। एरियल। ठीक है। डिफॉल्ट हमारी फॉन्ट्स होती है टाइम्स न्यू रोमन। अब हमने ये ले लिया एरियल। इसके बाद अब हम इसकी बॉडी, जो बॉडी में कंटेंट आ रहा है उसको हम फ्लैक्स कर, मतलब कि जितना भी बॉडी के अंदर कंटेंट है ये एक सीरीज पे आए। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा, इसकी डिस्प्ले को मोड़ दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स, ये डिस्प्ले फ्लैक्स तब काम करती है जब कोई कोई टैग पोजीशन में हो या फिर आपका डिस्प्ले फ्लैक्स के साथ साथ में कोई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह लगी हो या फिर कोई भी चीज है। तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई, मैं इस कंटेंट को सेंटर में चाहता हूं तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। और जैसे मैं सेंटर करूंगा यहाँ पे ये सेंटर के लिए अप्लाई हो जाएंगी सारी चीजें, ये सेंटर में उठ के चली जाएंगी। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स हमने किया। अब इसके बाद अगर इधर का सेंटर करना तो हम यहाँ पे लेंगे अलाइंस आइटम्स सेंटर। ये काम करती है आपका वर्टिकल में, मतलब जितना भी कंटेंट है डिस्प्ले के अंदर ये वर्टिकली सेंटर हो जाए। ठीक है, ये वर्टिकली सेंटर हो जाए। अब मैं इस बॉडी की एक हाइट को मैं डिसाइड कर देता हूं, हाइट 100 VH। इससे ये पता चला कि इस बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो 100 VH के अंदर ही काम होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इतना हम काम कर लिए, बाकी जो भी चीज होगी आगे हम डिसाइड करेंगे। अब हम लेते हैं फॉर्म टैग। क्या लेते हैं? फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग को हम यूज करते हैं। तो फॉर्म में मैंने कोई क्लास नहीं दी है तो मैं यहाँ पे क्लास दे के ही काम कर लेता हूँ, या फिर आप चाहो तो फॉर्म डायरेक्टली ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर्म ही ले लेता हूँ, फॉर्म। और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। फॉर्म में मुझे एक डिस्टेंस एरिया चाहिए तो मैं उसकी डिसाइड कर दूंगा विद। विद। और इसमें ले लेता हूँ 250 px। ठीक है, ये आ गया 250 px। और मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा this। ठीक है, तो ये आ गया बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हाइट इसकी मैं तो विड्थ थोड़ा और कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ, 300। ठीक है, 300 हो गया। इसके बाद इसकी हाइट को डिसाइड कर देता हूँ, हाइट। और हाइट में ले लेता हूँ 250। ठीक है, 250 के अंदर मुझे ये फॉर्म बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे H2 के अंदर काम करना है। H2 को मुझे सेंटर पे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे ले लूंगा H2। H2। और यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर, तो ये टेक्स्ट इसका सेंटर में आ गया, बीचों बीच आ गया। इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज करना तो फॉन्ट साइज भी ले लेते हूँ, फॉन्ट, फॉन्ट्स। और यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट साइज, दे देता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज दूंगा और मैं यहाँ पे दे देता हूँ मीडियम, दे देता हूँ या फिर स्मॉलर दे देता हूँ। ठीक है, स्मॉलर नहीं दूंगा, मैं अपने हिसाब से दे देता हूँ, 20 px दे देता हूँ। कम हो रहा है तो और बड़ा करना तो मैं 30 px दे दूंगा। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद मुझे इसमें कलर चेंज करना तो मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा, कलर। और मैं दे देता हूँ शेयर। ठीक है, एक्वा दे देता हूँ, ये एक्वा हो गया। और मुझे फॉन्ट की विड्थ को मोटा करना है, फॉन्ट विड्थ, या फिर फॉन्ट वेट को कर लेता हूँ और फॉन्ट वेट को मैं 900 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मोटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे अब किसके अंदर काम करना है? मैं कौन सा टैग उठाऊं? मैंने H2 ले लिया। अब इसके अंदर मुझे काम करना है लेबल्स। किसमें काम करना है? लेबल्स में। तो जो लेबल्स हैं उनको हम यहाँ पे उनके लेबल्स को थोड़ा सा इधर से उधर करेंगे ताकि जो हमारा डाटा है वो डिसाइड हो सके। ठीक है, तो लेबल्स को, लेबल्स में थोड़ा स्पेस पैदा करेंगे। क्या करेंगे? स्पेस बनाएंगे। तो मैं लेबल्स के लिए यहाँ पे यूज करूंगा सारे लेबल्स में डॉट लेबल
लेबल्स, लेबल्स में मैं कर लेता हूँ फॉन्ट विथ, थोड़ा फॉन्ट को मोटा कर लेता हूँ, फॉन्ट विथ, और मैं कर लेता हूँ 20 px। देखता हूँ होता है या नहीं। फॉन्ट विथ में लेबल, लेवल की स्पेलिंग सही चेक कर लेते हैं, LABLE सही है। तो 20 px ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 30 px। तो बड़ा नहीं हो रहा है लेवल एक्चुअल में, क्यों देख लेते हैं। ठीक है, px 2 बार हो गया है, एक बार। ठीक है, तो px अप्लाई नहीं हो रहा शायद। यहाँ पे मैं टू आर्यन दे देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। फॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा है एक्चुअल में, देख लेता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। इसका क्लोज है यहाँ पे सारी चीजें, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली में कर देता हूँ थोड़ा सा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज भी कर सकता हूँ। अच्छा, साइज मुझे चाहिए था, ठीक है। साइज तो मैं यहाँ पे 30 px करूँगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 20 px कर देता हूँ, 20 px, ठीक है। तो सारी चीजें 20 px में हो गई। अब इसमें मुझे थोड़ा सा कम और करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 15 px कर देता हूँ, और 15 px, ओके, ठीक है, 15 px हो गया। और फॉन्ट वेट कर देता हूँ, फॉन्ट वेट मतलब बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ बोल्ड, ठीक है, बोल्ड। तो बोल्ड हो गया, ठीक है, सारी चीजें बोल्ड हो गई। अब यहाँ पे मुझे इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है लेवल को, तो मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट से मैं इसे खींच दूंगा 20 px, 20 px, ठीक है। तो ये हो गया 20 px। मार्जिन में चारों तरफ से दे सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही दिया, सिर्फ लेफ्ट से मुझे इधर खींचना था। तो मार्जिन हमने दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे मुझे मार्जिन से मैं टॉप से दे सकता हूँ या लेफ्ट से दे सकता हूँ, किसी भी तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉप भी यूज कर सकता हूँ, मार्जिन, हमारा जो मार्जिन होगा टॉप में भी यूज कर सकता हूँ। तो टॉप से मुझे नीचे नहीं चाहिए, अगर नीचे चाहिए तो मैं टॉप का यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे इनकी डिस्प्ले को ही चेंज कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। हाँ, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ओके। जैसे डिस्प्ले हमने ब्लॉक किया, ये इनलाइन एलिमेंट्स होते ब्लॉक किया, ये सारे नीचे आ गए, ठीक है। ये ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। या फिर वैसे भी बना सकते हो, तो ब्लॉक ना करो, या ऐसा करो ब्लॉक नहीं करते, और इससे हम, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इन लोग का क्या करता हूँ, मार्जिन्स को, सॉरी, यहाँ पे मार्जिन्स नहीं, मैं इन लोग का नीचे बनाता हूँ, नीचे में ज्यादा अच्छा आएगा। तो मैं इसके लेवल्स को ब्लॉक कर देता हूँ, डिस्प्ले की, डिस्प्ले, और इनलाइन ब्लॉक कर सकता हूँ, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, इससे नहीं हुआ कुछ भी। तो इनलाइन नहीं रखना अपने को, ब्लॉक ही रखना है, मतलब पूरा कंटेंट लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब मार्जिन से मैं टॉप का दे देता हूँ, टॉप से थोड़ा नीचे आ जाए, ओके, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस बन गया, बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 10 पिक्सल देंगे, ओके। हाँ, अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो मार्जिन से मेरा सही दिख रहा है। अब मैंने इसमें काम कर लिया। अब इसके बाद इनपुट, जो हमारे टेक्स्ट है, डेट है, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे ले लूंगा। जो भी हमारे इनपुट टैब्स वगैरह हैं, इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनपुट, इसके अंदर इनपुट को ले लेता हूँ, तो इनपुट को लेता हूँ। अब इनपुट के अंदर थोड़ा काम कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इनपुट को ले लूंगा, इनपुट, इनपुट, और इनपुट में मुझे किसके अंदर काम करना है, मुझे इनपुट में टाइप के अंदर काम करना है। किसके अंदर, टाइप के अंदर, टाइप के अंदर, टाइप,
टाइप एट्रीब्यूट के अंदर काम करना है और टेक्स्ट को ले लूंगा और इसके बाद यहाँ पे यूज करूंगा इसका, इसी का यूज कर देता हूं, कॉमा करके, कॉमा करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे फिर इनपुट यूज करूंगा, दोनों इनपुट को ले लेता हूँ, इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे ले लेता हूँ फिर से टाइप, टाइप और डेट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम CSS यूज करेंगे। अब इसमें CSS यूज क्या करना है, तो इसकी विथ डिसाइड कर देते हैं, मतलब इसकी विथ हम पूरे बॉक्स में, मतलब बॉक्स जो हमारा पूरा चाहिए, मतलब कि हमें पूरा चाहिए तो हम इसकी विथ डिसाइड कर देंगे, विथ, और विथ इसकी ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है तो अपने 100% ले लेते हैं जितना हमारी जगह है पेज में। ओके, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो इसका हम यहाँ काम करते हैं, इसकी जो विथ थी यहाँ पे 300 नहीं, हम 250 रखेंगे ताकि ज्यादा बड़ा नहीं दिखना चाहिए, 250 रख देते हैं। ठीक है, हाँ एकदम परफेक्ट है और 100% में जा रहा है, और यहाँ पे मैं 100% रखूंगा और इधर भी अपने को 250 रखना है, इधर भी 250 रखना है। ठीक है, यहाँ पे अपने की विद रखना है, इसकी भी 100% रखेंगे, 100% दोनों को रख देते हैं। 100%। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पैडिंग भी डाल देते हैं, फॉर्म के अंदर थोड़ा पैडिंग डाल देंगे तो ये पैडिंग में क्या करेगा, स्पेस बनाएगा, पैडिंग, पैडिंग, और पैडिंग में मैं इतना डालूं कि ये जो राउंडेड इधर से उधर हो रहा, मतलब कि जो ये है, तो 25 डाल के देखता हूँ, 25 px, तो स्पेस हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इधर टॉप की जो हमारी पैडिंग होगी उसको थोड़ा और कम कर देता हूँ तो अच्छा दिखेगा, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 30 px कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को सेम रख देंगे, या फिर यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 px, और यहाँ पे कर देते हैं 25 px। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई, 25 px। ठीक है, अब फॉर्म एकदम परफेक्टली हो गया। ठीक है, हाँ देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा फॉर्म बन गया। अब मुझे इसके अंदर काम करना, इसकी हाइट को मुझे, इनपुट की हाइट को नहीं दूंगा मैं, इसमें पैडिंग दे देता, तो थोड़ा पैडिंग दूंगा तो बॉक्स बड़े हो जाएंगे, पैडिंग, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पैडिंग को 8 पिक्सल्स या 9 पिक्सल्स दे के देखते हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं तो इतना बड़े अपने को नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा 5 px। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, ओके, अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, और कम कर लेते हैं भाई, 4 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, 4 पिक्सल, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी तो बाद में बढ़ा लेते हैं, ये हो गया हाइट। ठीक है, अब इसके बाद मुझे बटन्स में काम करनी, क्या करनी है, बटन्स में। तो बटन्स में काम करने से पहले मुझे इन सारी चीजों को ध्यान से देखना है, मुझे इसको पहले सेट कर लेना है। ठीक है, मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ, तो बटन से पहले मैं सेट कर लेता हूँ, इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 250 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे था 280 कर देता हूँ। हाँ परफेक्ट है। ठीक है, 280 के अंदर बढ़िया है। अब फॉर्म को थोड़ा मैं मोड़ देना चाहता हूँ, मतलब कि इसके ये मोड़ राउंडेड हो जाए, इसमें थोड़ा राउंडेड है, तो फॉर्म को मैंने बनाया है इसके अंदर, तो यहाँ पे दे दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, और मैं बॉर्डर 20 पिक्सल्स इधर से देता हूँ, पूरा, पूरा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 10 px दे देता हूँ। ठीक है, हाँ ये मुड़ गया, फॉर्म ये मेरा मुड़ गया, और अब इसके बाद ये बॉर्डर रेडियस हो गया यहाँ पे। अब मुझे इनके अंदर काम करना है, ये जो ये दिख रहे हैं इनका भी मैं कलर ट्रांसपेरेंसी वगैरह बॉर्डर वगैरह नन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बटन्स को सही कर लेते हैं, और इसके बाद ये जो हमारे बटन्स के साथ में इनपुट है हमारे, क्या बोलते हैं, मेल फीमेल वाले, इनको भी थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, और
इनपुट हमारे जो बटन्स के हैं इनके साथ में हम क्या करते हैं, मेल फीमेल, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे के देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे स्पेस दे के बनाते हैं जरा, इससे हाँ हट रहा है थोड़ा, स्पेस इसमें दे देते हैं और इसमें भी स्पेस दे देते हैं। ये तीनों ठीक है, अपनी जगह पे तीनों ठीक है। ठीक है, तो अभी इन इनपुट का रेडियो का भी हम अभी चेंजेस करेंगे थोड़ा। पहले बटन्स का ले लेते हैं, तो मैं बटन्स के अंदर ही हम यूज कर लेते हैं अपने बटन्स को सही करने के लिए हम यूज करते हैं बटन्स की डिस्प्ले, जो भी हमारी बटन है उसकी डिस्प्ले को सेम कर देते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, बटन्स को हम सेंटर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो बटन बीचों बीच आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा डॉट बटन्स, क्योंकि क्लास थी, डॉट बटन, और ऑन करेंगे यहाँ पे, इसके डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग्स, फ्लैग्स, और इसके बीच में लाते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो सेंटर नहीं आया भाई, क्या बात है, सेंटर अपने को चाहिए, सेंटर नहीं आया, क्या दिक्कत है, तो सेंटर नहीं करते हैं, इनमें थोड़ा गैप बना देते हैं। तो गैप बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा, गैप बनाने के लिए मैं बटन टैग के अंदर यूज करूंगा स्पेस बिटवीन, इक्वल हमारा स्पेस बिटवीन। ये काम कर रही है या नहीं कर रही है देखता हूँ, वैसे तो करना चाहिए। तो फिर देख लेते हैं, इसकी क्लास क्या थी, बटन्स है, इसीलिए नहीं लिया था। ठीक है, वो भी ले रहा था, और बटन्स है। अब देखते हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बन गया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इनसे थोड़ा दूर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन टॉप, और 10 px कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत डिस्टेंस में जा रहे हैं, तो मुझे इतना डिस्टेंस नहीं करना है, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा स्पेस अराउंड, यूज करता हूँ प्रॉपर्टी, बटन्स के अंदर मैं यूज करता हूँ स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड। ठीक है, गलत वाली मीनिंग्स, स्पेस अराउंड। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, हाँ ये परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट आ रहा है, मतलब कि मेरा स्टूडेंट लॉगिन का फॉर्म एकदम परफेक्ट बन गया। अब मुझे इसके अंदर और सारी सीएसएस ऐड करनी है, मतलब इसके भी हमें ये हटाना है, और इसका थोड़ा फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना, बटन्स के अंदर भी थोड़ा स्पेस बनाना है, मतलब हमारे जो बटन्स हैं उनके अंदर भी हमारा थोड़ा सा इनपुट के अंदर जो भी है पैडिंग वगैरह आ जाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, फिर से इनपुट ले लेंगे, इनपुट को यहीं से ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इनको, और सी करते हैं, और इसकी यहाँ पे रख देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे कर देंगे सबमिट, सबमिट, सबमिट। ठीक है, और इसमें कर देते हैं रीसेट, रीसेट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ पैडिंग, पैडिंग यूज करूंगा, पैडिंग लूंगा 2 px और 4 px, ताकि बड़ी हो जाए। हाँ, और बटन बनाना। ठीक है, ये हो गया, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, रेडियस, बॉर्डर, पहले नन कर देता हूँ, इसका बॉर्डर नन कर देता हूँ, नन, जो ये बटन बॉर्डर दिख रहा है ये एकदम बटन गायब हो गया, और इसमें इसका बैकग्राउंड नन कर देता हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नन करूंगा। ठीक है, हाँ एकदम परफेक्ट दिख रहा है, मतलब हमने उसका बैकग्राउंड में, अब इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर देंगे, फॉन्ट चेंज कर देंगे, फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक रखेंगे, एरियल, BLACK, एरियल ब्लैक। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अब इनका कैपिटल लेटर में कर लेते हैं, तो रखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, या कैपिटलाइज तो है ऑलरेडी, अपर केस ही रख देते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं कलर चेंज कर दूंगा, कलर चेंज कर देता हूँ, कलर,
और कलर में मैं रख देता हूँ, ये रख देता हूँ, ठीक है। और मैं रीसेट बटन का चाहूँ तो अलग कर सकता हूँ और इसका वो कर दूं, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, रीसेट का अलग कर देता हूँ। उसके लिए मुझे फिर से टारगेट करना पड़ेगा, तो रीसेट 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 बटन का अलग कर देते हैं और इसका ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, इसका ग्रीन कर देते हैं, इसका ग्रीन हो गया। और इसका बैकग्राउंड दोनों का सेम कर देंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में सेम करूंगा, बैकग्राउंड कर देता हूं, तो दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैं यहाँ भी यूज करूंगा, कलर यूज करूंगा, इससे कलर कोड ले लूंगा और यहाँ पे नहीं दिख रहा, येलो कर लूंगा। अभी भी नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे कौन सा कलर लूं, हाँ ये सही दिख रहा थोड़ा सा, ठीक है। हम मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस, तो इसमें करूंगा 10 px, तो ये भी थोड़ा राउंडेड हो जाएंगी, शेप में दिखेंगी। ओके, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो पैडिंग को थोड़ा और बढ़ा देंगे, इसे हम कर देंगे 3 पिक्सल, तो ये और मोटा हो जाएगा, या फिर 4 कर देंगे, 4x4 कर देंगे, और इसका कर देंगे 5 px, ठीक है। 6 कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा जाए, लेफ्ट राइट की पैडिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा सबमिट, यहाँ पे देखो फॉर्म सबमिट और यहाँ पे रिसेट। अब मुझे काम करना है, ठीक है। तो अब मुझे काम करना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज को और अच्छे से अट्रैक्टिव बनाएंगे, इसे सेफ वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों। आप इतना बनाइए, प्रोजेक्ट बेस में काम करिए, फिर इसके बाद हम इन सारी चीज को और चेंजेस करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।